छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की एक छोटी सी जमीन थी जहां वह धान और गेहूं उगाता था, लेकिन हर साल फसलें खराब हो जाती थी और उसे अपने परिवार के लिए मुश्किल से भोजन जुटाना पड़ता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। रामू ने सोचा, इस पेड़ के फल जरूर बहुत खास होंगे। उसने पेड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ एक चमकीला फल लटक रहा था। उसे देखने से ऐसा लगा कि वह फल किसी जादुई शक्तियों से भरा है। रामू ने फल तोड़कर अपने घर लाया। उसकी पत्नी सीता ने फल को देखकर कहा। ये फल तो बहुत सुंदर है, इसे खा लेते हैं। रामू ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इसे खाने से कुछ जादुई प्रभाव हो सकता है। फिर भी भूख के मारे उन्होंने फल को खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल का स्वाद लिया, एक अजीब सी अनुभूति हुई। अचानक उनके घर में सभी चीजें चमकने लगीं और कुछ ही पलों में उनके पास सोने के सिक्के आ गए। रामू और सीता ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब रामू और सीता ने सोच लिया कि वे इन सिक्कों से अपनी जिंदगी बदल देंगे। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, हमारे पास जादुई फल है जो हमें सोने के सिक्के दे रहा है। गांव के सभी लोग बहुत उत्साहित हो गए और रामू से फल की मांग करने लगे। हर किसी ने रामू के पेड़ से फल लेने के लिए अपने अपने खेतों में जाकर कई तरह के जादुई फलों की कामना की। धीरे धीरे गांव में सब लोग अमीर हो गए और गांव की स्थिति बदल गई। अब गांव में खुशहाली थी, लेकिन एक समस्या भी थी। गांव के कुछ लोग लालच में आ गए। उन्होंने रामू से कहा, हमें और फल चाहिए, हमें और सोने के सिक्के चाहिए। लेकिन रामू ने कहा, हमें संतोष रखना चाहिए। यह फल हमें केवल तब देगा जब हम इसके साथ अच्छे कर्म करेंगे। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम था गंगाधर। उसने रामू की बात सुनी और कहा, तुम्हारा फल सच में जादुई है, लेकिन तुम्हें इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। रामू ने गंगाधर की सलाह को मान लिया, लेकिन गांव के लोग फिर भी लालच में आ गए। कुछ दिन बाद गांव के लोग एक बड़ी सभा करने के लिए इकट्ठा हुए। सबने तय किया कि उन्हें अधिक से अधिक फल चाहिए और उन्होंने रामू पर दबाव डालना शुरू कर दिया। रामू ने कहा, यदि तुम ज्यादा फल मांगोगे तो तुम्हें फल के जादू का गलत इस्तेमाल करने का परिणाम भोगना पड़ेगा। गांव के लोग नहीं माने। उन्होंने पेड़ को नुकसान पहुंचाने का निर्णय लिया। कुछ लोग पेड़ को काटने लगे और अचानक पेड़ से एक भयंकर आवाज आई, जो लोग लालच करेंगे उन्हें इसका दंड मिलेगा। तभी आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग डर गए और भागने लगे। तभी रामू ने कहा, हमने जादुई फल का गलत इस्तेमाल किया है, हमें माफी मांगनी चाहिए। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और पेड़ के पास जाकर माफी मांगी। उन्होंने रामू से कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें अपनी लालच पर काबू पाना होगा। उसके बाद पेड़ ने धीरे धीरे अपने फल लौटाना शुरू किया, लेकिन अब वह केवल उन लोगों को फल देता था जो वास्तव में जरूरतमंद थे और जो उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करते थे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और लोग समझ गए कि संतोष सबसे बड़ा धन है। रामू और सीता ने अपनी जिंदगी में संतोष को सबसे बड़ा धन माना और उन्होंने सभी गांव वालों को यह सिखाया कि सच्ची खुशहाली उसी में है जब हम अपनी आवश्यकताओं से संतुष्ट रहें। इस प्रकार गांव में फिर से सुख और शांति स्थापित हुई और रामू के जादुई पेड़ ने उन्हें यह सिखाया कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। कहानी का सार, संतोष और सही उपयोग से ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।